नींद कहाँ है ये अभी हमारा, हम बैठे हो, नींद आ जाए। नींद नहीं आई है गाइस। कुछ नहीं। आपको कैसा लगा बात करके? अच्छा लगा है? बहुत अच्छा। इसमें डाल दिया? हाँ डाल दिया। गाइस हमारे बीच जुड़ चुके हैं बाबा जी, गिरजा शंकर रस्तोगी इनका नाम है, और ये काफ़ी एज हो गई है इनकी। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, आपकी कितनी एज है? 76 साल। 76 ईयर्स ओल्ड हैं हमारे बाबा जी, और शाहजहांपुर में रहते हैं। और हमारे बीच आज बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, जो कि मैं आपको उनका एक्सपीरियंस कुछ बातें पूछ के बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज एक स्पेशल ओकेजन पे मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ, और मैंने देखा कि मैं तो अपनी बहन के यहाँ आया हूँ आज की जनरेशन में, और मैंने देखा कि मेरी बहन की जो सासू माँ है उनके भी भाई आए हुए हैं, दो दो भाई आए हुए थे। और मैंने देखा उससे भी एक जनरेशन पहले जाएंगे तो उनकी जो सास है, मतलब मेरी बहन की सास, उनके भी भाई आए हुए थे। वो हैं आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हमने बात करी कि बाबा जी आप अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करेंगे, और हमारा यूथ भी देख रहा है और हमें सारे लोग सुन पा रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है आज के दिन पे मिल के, अपनी बहन से मिल के आपको कैसा लग रहा है? बात यह है कि अब आदमी रिश्ता लगाता तो है लेकिन मानता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मानता नहीं है। रिश्ता मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम 60 साल से आते हैं अपनी बहन के यहाँ, और रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, हम हमेशा ही आते हैं। और आने के बावजूद उनकी जो देवरानी है, तीन चार लोग हैं, उन सबसे भी हम रक्षाबंधन पे राखी बनवाते हैं और टीका लगवाते हैं। अरे वाह। ये इसलिए करते हैं उनके भाई बहन आए वो हमारी बहन से ना लगवाएं, लेकिन हमारी बहन का जो है वो बात ऊंची रहेगी। हाँ। कि इनके भाई बहन आते थे, इनके भाई आते थे तो सब लोगों से टीका और तिलक लगवा के जाते थे। हाँ। तो ये हमारे ना रहने के बाद भी लोग इसको याद करेंगे। हाँ ये तो बात बहुत सही है, याद करेंगे। और रक्षाबंधन होता है, बहुत से कई लोगों के जो है भाई अब नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम आते हैं। हाँ। हम तो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि मैं मतलब इतना एजेड होके भी अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। हाँ। तो आपको भी एक बार कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी अपनी बहन से मिलूं। हाँ। है ना? हाँ। कि जबकि आप इतने किलोमीटर दूर से आए हैं। हाँ। है ना? आपने हाँ। ये भी नहीं सोचा कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं या कुछ ऐसा कुछ बात भी पैसे की नहीं होती। बात रिश्ता काहे का होता है। हाँ। रिश्ता होता है मानने का। मानोगे तो रिश्ता है। हाँ। और नहीं मानोगे, बाप अपने बेटे को नहीं मानता है, बेटा बाप को नहीं मानता है, तो काहे का रिश्ता? रिश्ता तो सिर्फ मानने का है। जब आप मानेंगे तब रिश्ता निभाएंगे, जब मानेंगे नहीं तो निभाएंगे कैसे? अच्छा बाबा जी, हम लोग देखते हैं कि कुछ भाई होते हैं जैसे सोचते हैं कि हम अपनी बहन के लिए क्या लेके जाएं, या उनकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है कि हम कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे पाएं। इस रीजन से वो लोग जा ही नहीं पाते हैं अपनी बहन से मिलने। देखिए यहाँ पे एक बात है, अब आदमी जो है शादी होके आती है तो माँ को कम मानता है, बीवी को ज्यादा मानता है। अच्छा। हाँ, बीवी को ज्यादा मानता है। अब बीवी मना कर देती है नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पैसे की कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं भी हो, अगर आदमी जाना चाहे तो जा सकता है। पैसे की बात नहीं, और ना, और बहन भी कुछ पैसे मांगती नहीं है। अगर तुम उसे निभाओगे तो वो पैसे के लिए भूखी नहीं है, वो पैसे के लिए नहीं भूखी है, तुम्हारे प्यार की भूखी है। प्यार के लिए भूखी है, प्यार के लिए तुम्हारा इंतजार देखेगी हमारे भाई आते होंगे। अगर जाते रहते हो तो वो इंतजार देखती है कि हमारे भाई आएंगे, और तुम जाओगे नहीं तो वो धीरे 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 सब भूल जाएंगे। न तुम्हें याद रखेंगे न तुम्हारे बच्चों को याद रखेंगे। आप समझ लो, तो ना बच्चों को याद रखेंगे ना तुम्हें, तो फिर रिश्ता भी कहा फिर। हाँ। रिश्ता तो मानने का होता है, मानोगे नहीं तो रिश्ता नहीं है। मानोगे तो सब रिश्ते चलते रहते हैं। बाबा जी आजकल भाई जो होते हैं ना, वो जैसे बाहर पार्टीज में मिले, फोटोज खिंचाएं, तो वहां पर वो फोटोज खिंचाएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ ये मेरी बहन है सगी, हम फोटो खिंचा रहे हैं सबके सामने। तो उनको ये लगता है कि हाँ सबके सामने हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन एक्चुअल टाइम जब आता है, जब हमारी ट्रेडिशन हमको बुलाता है कि ये प्रथा चली आ रही है बहुत सालों से, आपने तो वो भी टाइम देखा होगा जब आप चिट्ठी लिखते थे अपनी बहन को, है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम ये कहना चाहेंगे जो लोग पार्टियों में रिश्ता निभाते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो रिश्ता नहीं होता है, वो दिखावा करते हैं। अब ये दिखाने के लिए कि हम अपने भाई, हम अपनी बहन को या बहनोई को मानते हैं। अगर दिल से मानते हैं तो वो ये कभी नहीं सोचेगी कि हमारा भाई हमें मानता है या नहीं मानता है।
आप समझ गए। हाँ तब ये बात नहीं आएगी उसके बाद कि हमारे भाई हमें झूठा झूठा मानते हैं। झूठा भी अगर दिखाएंगे तब भी वो सच्चा मानेंगे अगर हम दिल से मानते हैं तो बस। तो बाबा जी आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पूछिए। हमारे अभी जनरेशन ये बहुत आगे की जेन जी चल रहा है, तो आप आज के यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि अपने रिश्ते को कैसे मेंटेन वो रख सकते हैं जिससे कि वो हेजिटेट ना हो अपना रिश्ता निभाने में, या उन्हें शर्म भी आ रही है तो वो ना करें, और आगे ये ट्रेडिशन कैसे हम मतलब कर सकते हैं कि ये हमेशा याद रहे उनको। अगर आज के मोबाइल में ही पड़े रहेंगे तो रिश्ते थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा हेलो हाय कर लिया, हमेशा आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली तो जाने का मन नहीं बनेगा फिर। हाँ क्योंकि फिर आदमी कहता है बात तो हो ही गई, फिर जाके क्या करें। जाना अलग बात है, मोबाइल से बात करना अलग बात है। ये ठीक है कि आप मोबाइल से बात करते हैं, कर लिया, लेकिन एक साल नहीं गए तो दूसरे साल तीसरे साल जाना तो चाहिए ना। चाहिए। बिल्कुल। जब तक जाओगे नहीं जब तक अपनापन नहीं नजर आएगा। वो जो अपनापन है हाँ। वो मोबाइल से नहीं आता है, वो जाने से ही आएगा जब आप जाएंगे। और आजकल के यूथ को ये बात समझना चाहिए कि अगर हम ऐसे छोड़ते जाएंगे, ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो हमारा तो समाज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल समाज खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। रिश्ते भी खत्म हो जाएगा। ये मत सोचो कि हमारी बहन बड़े घर की है या हमारी बहन ये बहुत छोटे घर में, हम इसे कैसे निभाएं, ये नहीं देखा जाता। ऐसा अगर देखोगे तो फिर उससे कभी मतलब उसका समाज ही खत्म हो जाएगा, उससे दूरियां बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो दुनिया बढ़ती चली जाएंगी कहते। तो ये दूरियां खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल दूरियां खत्म करनी पड़ेंगी। हाँ, गाइस आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे और बहुत ही महान शख्सियत को बुलाया जाता है अपने अपने पॉडकास्ट में और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैं बाबा जी को बहुत टाइम से जान रहा हूँ और बाबा जी का जो एक्सपीरियंस है 76 ईयर्स का वो आपके सामने लेके आया हूँ। और बात ये नहीं होती है कौन बोल रहा है, एक्सपीरियंस कितना बड़ा है और आपको क्या वैल्यू मिल रही है उस चीज से, वो मैटर करता है। और इस पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बाबा जी आपका ये कहने का मतलब है कि हमें प्यार दोनों तरफ से रखना चाहिए, चाहे वो बहन हो या फिर भाई हो। अगर बहन प्यार कर रही है तो उतना ही कोशिश करना चाहिए भाई को भी प्यार देने का, चाहे वो संपन्न हो या नहीं भी संपन्न है, उसकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है। आप 1 साल मत जाइए, 2 साल मत जाइए, लेकिन 3rd साल आप हालचाल लीजिए, फोन पे बात करिए, आप पहुंचिए अपनी बहन के पास, क्योंकि आपकी बहन बहुत प्यार करती है आपसे और आपका भाई भी बहुत प्यार करता है आपसे, है ना। अगर आप ही एफर्ट्स नहीं डालेंगे कि नहीं मुझे अपनी बहन से मिलना है, मैं कोशिश करूंगा, टाइम निकालूंगा, मैं मिल के आऊंगा, है ना। आप देखिए थोड़ी सी कोशिश करें आप, बिल्कुल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ